जन्मतिथि के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और ये अच्छा हुआ कि आप लोगों को इस बात का स्मरण हो आया और इस बात पर हम थोड़ा चर्चा कर रहे हैं कि महर्षि की जो वास्तविक जन्मतिथि है वो 20 सितंबर 1825 है। ये जन्म तिथियों को जानने के सब ही प्रमाणों से सिद्ध है, एक या दो नहीं, जितने भी हम कर सकते हैं, जितनी हमारी सामर्थ्य के अंतर्गत है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो आप उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, अपनी आस्था को भी केंद्रित करें। आस्था शब्द में इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो जन्म तिथि हम ले रहे हैं या ये जो बात मैं कर रहा हूं, ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अपने हस्ताक्षरों से प्रमाणित जन्म चरित्र से लिया गया है। अब आप समझ लीजिए कि महर्षि जी अपने जन्म चरित्र को लिखे हों या लिखवाए हों, जो भी है, लेकिन अगर इसके अंतिम पृष्ठ को दिखाइए, स्वामी जी के हस्ताक्षर दिखाइए सबको, तो आप देखेंगे कि स्वामी जी के ये हस्ताक्षर हैं। ये स्वामी जी के अपने हाथ से किए हुए हस्ताक्षर हैं इस जन्म चरित्र पर। और इसका पहला पृष्ठ दिखाइए, तो इसके प्रथम पृष्ठ पर स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं स्वामी दयानंद सरस्वती संक्षेप से अपना जन्म चरित्र लिखता हूं। संवत 1881 के वर्ष में मेरा जन्म दक्षिण गुजरात प्रांत देश काठियावाड़ का मझोकठा देश मोरवी राज्य है। महानुभाव, स्वामी जी लिख रहे हैं कि मेरा जन्म, इसमें दो बातें बड़ी बहुत ही महत्व की है। पहली बात कि मेरा जन्म गुजरात मोरबी का है, और ये लिखी जा रही है बात 1926 में, जब स्वामी जी 1903 में घर से निकल चुके थे। 21वें वर्ष के पूरा होने के बाद, ये भी अगले प्रश्न में हम अभी आएंगे, क्योंकि आप लोग तथ्यों और बिल्कुल क्रम पूर्वक बातों को समझिए कि मेरा जन्म काठियावाड़ के मोरबी प्रदेश में, मोरबी राज्य में हुआ। इसका हम ये आशय ले सकते हैं कि मोरबी का या गुजरात का पंचांग हमको लेना चाहिए, अकाट्य सत्य है। पहले के भारत में वैसे भी बहुत क्षेत्रीय स्तर पर पंचांग प्रकाशित होते थे, और यही कारण है कि जब भारत सरकार ने 1952 में पंचांग सुधार समिति का गठन किया, तो उस पंचांग सुधार समिति ने एक पत्र जारी करके संपूर्ण भारतवर्ष के पंचांगकारों को लिखा कि आप अपने अपने क्षेत्र के पंचांग भेजिए, क्योंकि पंचांगों का एकीकरण का हिसाब नहीं था उस समय। इस प्रकार से पंचांग सुधार समिति ने 60 पंचांग एकत्र किए। वो हमारा विषय नहीं है। विषय ये है कि सारे भारत में वैसे ही पंचांग अलग अलग थे, परंतु जो बॉम्बे प्रांत था, जिसका गुजरात एक हिस्सा रहा है, बॉम्बे रेजिडेंसी या प्रेसिडेंसी क्या है वो शब्द, वहां जो है कार्तिकीय संवत चलता रहा है
और आज यानी 1 सितंबर 2025 तक भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वो पंचांग आज भी कार्तिकीय संवत से चलते हैं। आप लोगों को एक बात और ये जानने की बहुत जरूरी है कि कार्तिकीय संवत या चैत्रीय संवत, चैत्रीय माने चैत्र को साल का शुरू मानते हुए, और कार्तिकीय का अर्थ हुआ कार्तिक को वर्ष का या साल का शुरू मानते हुए। लेकिन ये दोनों ही संवत विक्रम संवत कहलाते, और इसी का भ्रम हुआ है हमारे लेखकों को। इस भ्रम में सबसे बड़ी गलती मैं मानता हूं कि हमारे गुजरात के विद्वानों से हुई है, और उनसे हुई है कह रहा हूं मैं, उन्होंने की है ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, उनके ऊपर कर्तापन नहीं ला रहा हूं, क्योंकि गलती उन्होंने की नहीं है, पर गलती उनसे हुई है। सब जगह बातें हो रही हैं, चैत्रीय विक्रम संवत से महर्षि की जन्म तिथि का निर्धारण हो रहा है, और किसी भी हमारे गुजराती महानुभाव को यह संज्ञान नहीं हो पाया कि जिस महर्षि का जन्म 1825 में हुआ हो गुजरात में, और वो 21 साल तक, जब कितना बड़ा होता है 21 साल का आदमी, और इस 21 सालों तक उनके पिताजी, वो तो एक बहुत उच्च घर था और शैव ब्राह्मणों का घर था, और जन्मपत्री और ये तमाम चीजें उनके लिए, वो तो उनका संस्कार था, उनके कुलाचार था उनका। आप बताइए कैसे उनसे भूल हो सकती है, उनके पिताजी से या स्वामी दयानंद सरस्वती जी से कैसे भूल हो सकती है कि वो गुजरात में पैदा हुए हों और अपनी जन्मतिथि को जो है उत्तर भारत की जन्मतिथि से मना रहे हों। आप हो, मैं हूं, या संसार का कोई भी हो, जहां जन्म होता है वहां की जन्मतिथि उसके हिसाब से अभिलेख में आ जाती है, रिकॉर्ड में आ जाती है, और वो व्यक्ति जिंदगी में कहीं भी घूमे, कहीं भी रहे, वो जन्म तिथि का वही वाचन करता है जो उसकी जन्म तिथि का अभिलेख हो चुका है। बहुत साधारण सी बात है समझने की। अब जब महर्षि ये कह चुके हैं कि मेरा जन्म यहां हुआ है, और 1825 की बात है, ये 2025 की तो बात है नहीं। आज 2025 में तो 50 तरीके से आदमी अपनी जन्म पत्रियां बना लेगा, 50 तरीके से बातें कर लेगा, कहीं कुछ जरूरत हो रही तो वहां कुछ कर लेगा, अगर कहीं पर जरूरत पड़ रही है 2 साल घटाने की तो घटा लेगा। बड़ा जागृत जमाना हो गया है, सुविधाएं हो गई हैं, अब सारी चीजें ऑन हैंड हो गई है। लेकिन 1825 की स्थिति को देखिए आप। मैं तो ये कहने जा रहा हूं आप सबके सामने कि 1825 के गुजराती विद्वानों को भी, सामान्य जनता की तो बात ही छोड़िए, गुजराती बड़े बड़े विद्वानों को भी ऐसा नहीं संज्ञान रहा होगा कि मैं कहीं पर उत्तर भारत की तिथि के अनुसार कुछ वाचन करूं। तो ये हुई सबसे पहली गलती, और यही गलती हमारे सारे विद्वानों से हुई है। भारत सरकार ने जो जन्म तिथि ली है, अब मैं इतनी बड़ी वो तो हूं नहीं कि मैं भारत सरकार को कुछ कह सकूं, लेकिन जहां भी कहूंगा बात को भारत सरकार के नाम से कह सकता हूं कि भारत सरकार ने जन्म तिथि को 1824 लिया है, 12 फरवरी 1824, और 1824 में समूचे भारतवर्ष में कहीं भी संवत 1881 नहीं है। हाँ, आप आज गूगल में भी आप लीजिए और पूछिए गूगल से, वो आपको 1824 और वही 12 फरवरी बताएगा, 12 फरवरी 1824 बताएगा। हाँ, मैंने अपने प्रयासों से चैट जीपीटी पर 20 सितंबर 1825 का
अंकन करा दिया है। और अब चैट जीपीटी के किसी भी साधन से आप पूछेंगे तो वो आपको 20 सितंबर 1825 की जन्मतिथि बताएगा। एक बात। अब अगली बात ये है कि शिवरात्रि आई, ये पेज नंबर 1 ही है इस अभिलेख का, इस लेख का, स्वामी जी के। जब शिवरात्रि आई तब त्रयोदशी के दिन, जब शिवरात्रि आई त्रयोदशी के दिन, इसका मतलब ये है कि वर्ष जब 13वें वर्ष में वो त्रयोदशी आई, जब शिवरात्रि आई तब त्रयोदशी के दिन का क्या है ये, शिवरात्रि का कुछ आयोजन हुआ था उनके यहाँ। वो जो है जब शिवरात्रि आई तब त्रयोदशी के दिन, ये लिखा है। मैं इस बात को एक बहुत खास उद्देश्य से कह रहा हूं। जो हमारे जन्म तिथि के निर्धारक सामाजिक तत्व और या विद्वान जैसा भी उनका कहना है, और वो बार बार इस बात को कहते हैं कि 14वें वर्ष के आरंभ में, ये है देखिए आप, शायद इसमें हम और अच्छी तरह से पकड़ सके, 14वें वर्ष के आरंभ में जहां भी वो इस बात का जिक्र करते हैं वो लिखते हैं 14वें वर्ष के आरंभ में शिवरात्रि आई। और बड़े उसकी बात है कि वो ऐसा कहते भी हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने जहां भी शिवरात्रि का जिक्र किया है वहां 14वें वर्ष के आरंभ में लिखा। और मैं आपको ये विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, पूरी इसे आप मेरी घोषणा भी समझ सकते हैं, कि आप एक जगह पर भी स्वामी जी का लिखा हुआ या कहा हुआ नहीं बता सकते हैं जहां पर उन्होंने कहा हो या लिखा हो 14वें वर्ष के आरंभ में। ये भाषा कहीं नहीं लिखी। फिर भी अब वो 14वें वर्ष के आरंभ में कहने से उनका एक प्रयोजन सिद्ध होता है, और उस प्रयोजन के लिए वो उस बात को लिए हुए हैं। अब आइए तीसरे बिंदु पर। तीसरा बिंदु है और वो है पृष्ठ संख्या 3, इसी लेख का पृष्ठ संख्या 3। इसमें स्वामी जी कहते हैं कि मैं गृहस्थ आश्रम करना नहीं चाहता था। पिता ने मुझे बुला के विवाह की तैयारी कर दी। तब तक 21वां वर्ष पूरा हो गया जब मैंने निश्चित जाना कि अब विवाह किए बिना कदापि नहीं छोड़ेंगे। फिर गुपचुप संवत 1903 के वर्ष में घर छोड़ के संध्या के समय भाग उठा। ये भाषा है, यानी कितनी उसमें है महर्षि कि मैं तो बस मेरा 21वां वर्ष पूरा हुआ और मैंने समझा कि अब देखिए यहां पर कई बातें मिल रही हैं। एक तो ये है कि 21वां वर्ष भी पूरा हो गया। अब अगर आप चैत्रीय संवत लेंगे तो 21वां वर्ष अलग होगा, और अगर आप कार्तिक आदि संवत लेंगे तो 21वां वर्ष अलग होगा। मैंने ये देखा कि उनका 21वां वर्ष 1846 में पूरा हो गया, और ये जो 1903 है ये अक्टूबर 1946 में शुरू हुआ है, जिसको हमारे विद्वान फरवरी में दिखा रहे हैं, क्योंकि वो फरवरी में जो है वो उत्तर भारतीय जो चैत्रीय संवत है वो पूरा हो जाता है। अब देखिए कितना बड़ा मैं इसे अपराध शब्द कह सकता हूं, कितना बड़ा अपराध हो रहा है कालगणना विषय में। स्वामी जी 21वां वर्ष भी पूरा हो गया, तो ये 21वां वर्ष जो है ये भी तो आपको
कार्तिकीय संवत से लेना होगा ना, जो 1846 में शुरू हो रहा है। 1825 में जन्म हुआ, 1846 में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा में 1903 शुरू हुआ। तो 1903 में स्वामी जी घर से निकले थे। जब 1903 में निकले थे तो इसका मतलब ये है कि अधिक से अधिक सितंबर और अक्टूबर का उनका जन्म हो सकता है। महानुभाव, ये विषय इतना है कि मैं इस पर ना कम से कम आपको घंटों भर बोल सकता हूं, क्योंकि बहुत सारी परतें हैं। लेकिन मैं यहां थोड़े से समय में मैं जितनी आपको चीजें खोल सकता हूं वो सब खोल रहा हूं। स्वामी जी अपने हाथ से 1903 लिखे हैं। 1903 में घर छोड़ा और 1903 में 21वां वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। और ये तिथि 20 सितंबर 1825 को निर्धारित करती है। एक और बात कि स्वामी जी की जो पत्रिका प्राप्त हुई है, बहुत सारे लोगों का मानना है कि नहीं नहीं नहीं, वो पत्रिका तो ऐसी थी, पत्रिका तो उसका कोई वो नहीं है। और ऐसा नहीं है। वो पत्रिका भी कुछ विद्वानों के, जैसे ज्वालादत्त जी और श्री कृष्ण शर्मा ने भी उस पत्रिका का जिक्र किया है। पत्रिका एक ऐसा विषय है जो कोई कहे और हम मान लें ऐसे ही। ऐसा हो सकता है क्या? आप लोगों को हम ज्योतिष पर कई वक्तव्य दे चुके हैं और आपको याद होगा हमने आपको एक बहुत अच्छे से अपनी तरफ से अच्छे से ये बात रखने की कोशिश की है कि जन्म तिथि का संबंध, जन्म पत्रिका की सारी स्थितियों का संबंध आपकी जन्म तिथि से होता है। ये गणितीय अर्थ है ज्योतिष का। कहां सूर्य लिखा है, कहां चंद्रमा लिखा है, कहां बृहस्पति लिखा है। तो अब इसमें अगर कोई नकल से करना चाहे तो एक दो बातों को वो अपनी तरफ से नकल कर भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। उन्हें पता लगा कि चंद्रमा को कहीं दिखा दिया, लेकिन अब यहां नहीं दिखा सकता, क्योंकि उनके बारे में मूले नासो, मूल में उनका जन्म हुआ था। अब चंद्रमा को कहीं भी दिखा दोगे आप तो उसे मूल नक्षत्र गड़बड़ हो जाएगा, चोरी पकड़ में आ जाएगी। महर्षि का जन्म कब हुआ आपका सूर्य बता देगा कि जन्म कब हुआ। महर्षि की जन्म, उस जन्म कुंडली में सूर्य जो है वो कन्या राशि में दिखाया गया है। और आपको पता है कि कन्या राशि यानी सौर आश्विन लग चुका था और सौर महीनों में और चांद्र महीनों में अंतर होता है। आप अभी हमारे वैदिक पंचांग में भी देखेंगे आप तो आश्विन लगने के भी कुछ दिन जो है वो भाद्रपद का महीना चला जाता है। चांद्र महीनों में और सौर महीनों में ठीक ठीक सामने नहीं होता, बिल्कुल डेट बाय डेट का सामने नहीं होता। और ये विषय भी हम आप लोगों को बहुत स्पष्ट किए हुए हैं, क्योंकि चांद्र वर्ष और सौर वर्ष में 11 दिन का फर्क होता है। इस साल अगर 11 दिन का अंतर है, अगले साल 22 दिन का हो जाएगा अंतर, और अगले साल 33 दिन का हो जाएगा। लेकिन जब 33 दिन हो जाएंगे तो एक चांद्र महीना पूरा निकाल लिया जाएगा, घोषित कर दिया जाएगा, और बाकी बचे तो 4 दिन रह जाएंगे। फिर 4 से अगले साल 15, 15 से अगले साल 26, इस तरह से तो अधिक से अधिक 28-29 दिन का भी अंतर हो सकता है। बहुत बड़ी खास बात यह है कि जो शनि ग्रह है ये चाबी है महर्षि की जन्म तिथि को जानने की, कि जो जब महर्षि की जन्म तिथि जी का मैंने पेज भेजा है आपको, उसको अगर दिखा सको तो ठीक है, वो महर्षि की जन्म कुंडली जी का। तो मैंने रोजड़ के
ज्योतिष शिविर में एक यही विषय लिया था कि जन्म पत्री से महर्षि की तिथि का निर्धारण, और वो निर्धारण था उन ग्रहों के आकलन के हिसाब से। तो अब आपको मैं एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जिस पर कि किसी तरह का शक संदेह हो ही नहीं सकता, कोई चाहे तो भी नहीं कर सकता। और वो क्या है कि महर्षि की जो जन्म तिथि है उसमें शनि जो है वो मिथुन में दिखा रखा है। इस कुंडली में आप देखेंगे शनि मिथुन में है। और अच्छी बात यह है क्योंकि अगर कोई कुंडली को बदलना भी चाहेगा ना तो आप इन ग्रहों के सामने से 2 मिनट नहीं तो 5 मिनट में बता देंगे कि ये कुंडली का कोई अर्थ ही नहीं है और ये कुंडली सार्थक है। तो शनि जो है वो स्वामी जी का मिथुन राशि में, और आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा अपने पास इस बात को कि शनि मिथुन राशि में 11 सितंबर 1825 को प्रविष्ट हुआ है। क्या कहा मैंने, एक बार फिर से सुन लीजिए। 11 सितंबर 1825 को शनि मिथुन राशि में आया है। गोचर प्रविष्टि बोलते हैं इसको ज्योतिष की भाषा में। शनि की गोचर प्रविष्टि हुई है मिथुन राशि में 11 सितंबर को, यानी 11 सितंबर से पहले की महर्षि की जन्म तिथि हो ही नहीं सकती, ये शनि ग्रह का कहना है। 11 सितंबर के बाद की ही हो सकती है। अगर 11 सितंबर से पहले की होती तो वहां शनि, यानी जैसे जो जन्म तिथि ले रहे हैं 12 फरवरी को 1825 को ले रहे हैं, 12 फरवरी 1825 में शनि मिथुन में हो ही नहीं सकता। और आप शनि मिथुन में दिखा रहे हो, उनकी जितनी भी कुंडलियां हैं सब में शनि मिथुन में है। ये मजे की बात है क्योंकि और उस समय जिस समय की ये बातें की जा रही हैं, कुंडली की पत्रिकाओं की बातें जबकि ये की जा रही हैं, उस समय इतना आसान नहीं था। बहुत बिरले लोग जन्म पत्री की गणना को जानते थे, बहुत बिरले लोग, आज की तरह नहीं। और आज भी जन्म पत्रिका की सही गणित को जानने वाले बिरले ही हैं। लेकिन जन्म पत्रिका के नाम पर जो मूर्ख बना सकने का जो हिसाब किताब है वो करने वाले आप बहुत मिल जाएंगे, बेशुमार हिसाब से मिल जाए। तो महानुभाव, आपको ये एक अलग प्रमाण प्राप्त हुआ है कि महर्षि की जन्म तिथि किसी भी तरह से 11 सितंबर 1825 से पहले की नहीं हो सकती है। इसी तरह से हमने उनके सारे ग्रहों का आकलन करके, और मेरे पास जब सबसे पहले, क्योंकि मैं पहले उनकी 12 फरवरी वाली जन्म तिथि को ही मानता था, क्योंकि मेरा इस विषय में कोई खोज नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन हुआ क्या था कि शायद बहुत पहली बात है, संवत 1942 की बात है, आज से 42 और 5 47 5 साल पहले की। भोपाल में आदित्य मुनि जी हैं और उन्होंने इस विषय में काफी काम किया। तो उन्होंने महर्षि की जन्म तिथि पर मेरे से ज्योतिषीय समर्थन मांगा कि ज्योतिष के माध्यम से आप इसको पत्रिका का क्या निर्धारण करते हैं, ऐसा उन्होंने मांगा मेरे से। और यही उन्होंने एक दिल्ली के किसी और ज्योतिषी को, पर वो ज्योतिषी निरयन या पारंपरिक ज्योतिषी थे, और मैं जैसा हूं वो सब आप जानते हैं, अपने बारे में कुछ कहने का कोई अर्थ नहीं है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और वो ये जन्म तिथि निकल आई। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि उनकी निकली, और
ये जन्म तिथि भाद्र शुक्ल नवमी का स्वामी जी ने बहुत जगह जिक्र भी किया है। उदाहरण के लिए आप ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका देखिए, वहां पर उन्होंने लिखा है कि मैं भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की स्थिति को जगह जगह लिखा उन्होंने इस बात को, 2-3 जगह का सत्यार्थ प्रकाश में भी ये बात आई है और एक और जगह भी उनकी ये बात कही गई है कि उन्होंने जो है भाद्र, अब मनुष्य का एक मनोवैज्ञानिक होता है, उन्होंने कहीं पर अपनी जन्म तिथि का उस ढंग से जिक्र नहीं किया है, लेकिन ऐसा उन्होंने 3-4 जगह किया है कि जब भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को, जैसे उदाहरण के लिए ये जो उन्होंने कर्नल अलकाट को जो 26 अगस्त 1879 को अपने लेख लिखवाकर उन्होंने, ये था संवत 1936 में और 26 अगस्त 1879 का दिन था, तो उन्होंने ये लेख लिख करके भेजा। उस दिन भी भाद्र शुक्ल पक्ष ही था और संयोग की बात यह है कि उस दिन भाद्र शुक्ल नवमी भी थी। ये ऊपर इसमें लिखा है मैंने, ये यहाँ पर आप देखिएगा, उस दिन भाद्र शुक्ल नवमी भी थी। मैं ये इस बात को प्रमाण के तौर पर नहीं कह रहा, ये जो मैं भाद्र शुक्ल स्वामी जी ने 3-4 जगह लिखा है, जिक्र किया है, तो मैं इसको प्रमाण के तौर पर नहीं कह रहा हूं, पर मैं एक बात जरूर कह रहा हूं कि मनुष्य का कुछ एक मनोवैज्ञानिक होता है अपने माता पिता के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने जन्म तिथि के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति एक कुछ लगाव होता है, और अगर कहीं पर मौका मिलता है तो वो फूट पड़ता है। ऐसा मैंने उन लोगों के पास भी देखा है जो लोग इस बात का तर्क देते हैं कि भाद्र शुक्ल लिखा है स्वामी जी ने, तो इससे उनकी जन्म तिथि का कैसे आशय लिया जा सकता है। ऐसे कहने वाले लोगों ने खुद अपनी जन्म तिथि पर कुछ कार्य किए हुए मैंने देख लिए। मैंने उन लोगों को देखा है, वो ग्रंथ लिखते हैं तो उस ग्रंथ में वो अपने बारे में जो कुछ भी लिखते हैं उसमें अपनी जन्म तिथि का उल्लेख करना नहीं भूलते हैं कि मेरा जन्म इस स्थिति को यहां हुआ है। और स्वाभाविक है, मैं इसको उनकी बुराई के रूप में भी नहीं गिन रहा हूं, स्वाभाविक है। लेकिन अगर ये इनके लिए स्वाभाविक है तो एक मनुष्य के नाते स्वामी जी के लिए क्यों नहीं स्वाभाविक है। इस प्रकार से मैंने आपको ये कई तथ्य स्पष्ट कर दिए हैं और मैं पूरी तौर से आश्वस्त हूं कि महर्षि की जन्म तिथि को 12 फरवरी 1824 जो भारत सरकार ने ली है, नितांत व्यर्थ है। इसका कहीं से कहीं तक कोई उसके साथ संबंध नहीं है। और मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास 2-3 बातें और हैं कहने के लिए, कि सार्वदेशिक सभा ने बहुत पहले ये निर्धारित कर लिया कि 12 फरवरी 1825 जन्म तिथि है, और 12 फरवरी को निर्धारित करने के बाद तब वो विद्वानों के पास दिखा रहे हैं कि भाई करो इसका कुछ, देखो कैसे कैसे है। अब वो विद्वान लोग उसको पुष्ट कर रहे हैं, हाँ महाराज यही सही है, और ठीक है। उसके बाद अध्यक्ष जी कहते हैं ठीक है, मैं जो है इसको प्रचारित कर देता हूं, इस पर घोषणा पत्र निकाल देता हूं। मैं व्यक्ति विशेषों का नाम न लेना चाहता और ना मेरा कोई वो है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये गलती सबके स्तर पर हुई है। जिन विद्वानों से पूछा गया उनके स्तर पर भी हुई है, सार्वदेशिक सभा के स्तर पर भी हुई है, हर किसी के स्तर पर हुई है। और अगर ये गलती हुई है तो हम तो महर्षि दयानंद सरस्वती के चेले हैं। हमारे लिए तो सत्य का महत्व है, हमारे लिए तो वेद का महत्व है, वेद में सत्य का महत्व है। कोई भी चीज हमको सत्य से के साथ स्वीकार करनी है। इस पर क्यों नहीं निर्णय लिया जाए, क्यों नहीं इस बात पर वो किया जाए कि महर्षि की जन्म तिथि को हम क्यों गलत मना रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छा वो नहीं है, और इसका निर्णय किया जाना, निर्णय हो चुका है, इसको स्वीकार किया जाना चाहिए। हाँ, इसको स्पष्टीकरण के लिए, इसके सत्यापन के लिए अगर सभाएं बुलानी है, आयोजन करने हैं तो बुलाइए, आयोजन कीजिए, देखिए। लेकिन ये निश्चित है कि महर्षि दयानंद सरस्वती को प्रमाण मानते हुए
20 सितंबर 1825 महर्षि की जन्मतिथि है। अगर हम ये जन्मतिथि को नहीं मानते हैं, उनकी जन्मतिथि को कार्तिकीय संवत के अनुसार 1825 संवत 1881 नहीं मानते हैं, तो इसके दो अर्थ हैं कि हम महर्षि दयानंद सरस्वती की बातों को प्रमाण नहीं मानते और हम महर्षि दयानंद सरस्वती को कि किसी भी मतलब की बातों के ऊपर विश्वास नहीं करते। ये दो बातें। क्या आप चाहेंगे कि हमारा परिचय समाज में इस तरीके से जाए? और क्या आप चाहेंगे कि महर्षि दयानंद सरस्वती अपने कर कमलों से कुछ लिख गए हो हमारे लिए और हम उसे झूठ का तमगा पहनाएं? क्या आप चाहेंगे? मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि आप कभी नहीं चाहेंगे। मैं इस विषय को अब यहीं पर पूरा कर रहा हूं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं, लेकिन महर्षि जी का जन्म दिवस 20 सितंबर 1825 ये है और ये भाद्र शुक्ल नवमी संवत 1881 और ये संवत 1881 जो है कार्तिकीय संवत के अनुसार है और यही हमने अपने पंचांग में दर्शाया है। तो आप सबको भी इस बात को स्वीकार करना चाहिए, पूरी तौर से स्वीकार करने लायक बात है ये। और इसके साथ ही वो तिथि आज है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे वैदिक पंचांग के अनुसार ये 1800 जो ये तिथि है ये आश्विन मास में आती है। ये पंचांग संशोधन का विषय है वो वही तिथि, परंतु जो वैदिक पंचांग के अनुसार जो मास गणना में अंतर आ रहा है और वो भी क्यों, किस तरह का अंतर आता, कैसे आता है, इस विषय पर फिर मैं आपको आगे भी कभी कहने का मौका मिलेगा तो इसे मैं सिद्ध करूंगा। पर आज की बात यहीं पर मेरी पूरी होती है। आप उसे देख सकते हैं और इस संदर्भ में हमारा एक लेख है जो मैं अभी इसके बाद आज आपके ग्रुप में पोस्ट कर रहा हूं। आपसे निवेदन भी करूंगा, कृपया उस लेख को पढ़ लीजिएगा और आज के बाद संकल्प ले लीजिएगा कि हम महर्षि दयानंद सरस्वती की जन्म तिथि को किसी भी स्थिति में 20 सितंबर 1825 के हिसाब से यानी आश्विन शुक्ल नवमी वैदिक पंचांग के हिसाब से इसी दिन मनाएंगे, इसकी अन्यथा तिथियों में नहीं मनाएंगे। आशा है सभी लोग मेरी बातों पर ध्यान देंगे। जो विद्वान 12 फरवरी 1825 की बात कर रहे हैं उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया इस झूठ को बाहर फेंकें, इस पर अपना मोह मत जमाएं। और मैं सार्वदेशिक सभा के विद्वानों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया इस बात पर पूरी तौर से पूरी गंभीरता के साथ विचार करें और इसको स्वीकारें। सत्य को जब पता लग जाए तब स्वीकार करना है, जब सत्य हम असत्य का जब पता लग जाए तब उसे छोड़ना है। ये हमारा संस्कार है, ये हमें स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षा है। ओम शम।